नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो यूपी चुनाव 2022 का मतदान संपन्न हो चुका है और इसी के साथ ही जनता का वोट भी अभी ईवीएम में लॉक हो चुका है। वहीं इस यूपी चुनाव 2022 के सियासी दंगल में किस पार्टी का मंगल होगा और किस पार्टी का अमंगल होगा, ये तो 10 मार्च 2022 को जब मतगणना होगी तभी पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हमारी टीम ने सभी 403 सीटों पर पहुंचकर जनता जनार्दन के बीच रहकर उनकी राय जानिए, यानी कि यूपी की जनता पर सबसे बड़ा सर्वे किया है और उसके बाद एक सेट का सटीक एग्जिट पोल तैयार किया है, जो कि अभी हम आपके सामने पेश करेंगे। वहीं हमारे सर्वे पोल को देख हर पार्टी में भगदड़ मच चुकी है, नेताओं को नानी याद आ चुकी है, तो मंत्रियों की रातों की नींद भी उड़ चुकी है, क्योंकि जनता ने हर पार्टी से गुलाटी मारी और जनता ने हर पार्टी को धोखा देने के साथ ही उनका घमंड चकनाचूर कर दिया है। तो ऐसे में अभी आपको बताएंगे यूपी चुनाव का सबसे बड़ा एग्जिट पोल, जिससे आप सभी को ये मालूम हो जाएगा कि कौन कहां से जीतेगा और 10 मार्च को यूपी में किसकी सरकार बनेगी। तो ये जानने के लिए वीडियो को भी जो है पूरा का पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब कर दे व घंटी के निशान पर भी प्रेस कर दे, ताकि आपको आगे भी जो है यूपी चुनाव के एग्जिट पोल का हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी टीम ने जो यूपी के चप्पे चप्पे की यात्रा करके सर्वे पोल तैयार किया, यानी कि 403 सीटों का सटीक एग्जिट पोल तैयार किया है, जो कि अभी आपको एक एक करके जिलों के अनुसार बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शामली जिले के सर्वे पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 2 सीटों पर जीतेगी, 1 सीट यहाँ की ऐसी होगी जहाँ पर सपा जीतेगी। यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे चर्चा करते हैं मुजफ्फरनगर की 6 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी, यहां की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी, लेकिन यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करते हैं मेरठ के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 5 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी, तो यहां की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा बाजी मारेगी। हालांकि यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता नकारेगी। आगे चर्चा करते हैं मथुरा के ओपिनियन पोल की, सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 4 सीटों पर बाजी मारेगी और यहां की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा की साइकिल चलेगी। यहां पर मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ खाली हाथी पलायन करेंगे। आगे बात करें हापुड़ की 3 सीटों के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 2 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी, तो यहां की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा बाजी मारेगी। इससे बीच मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। आगे गाजियाबाद के एग्जिट पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी 4 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी, यहां की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। हालांकि यहां पर मायावती के हाथी और कांग्रेस पार्टी को जनता नकारेगी। आगे गौतम बुद्ध नगर के सर्वे पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी की आंधी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर बीजेपी 3 सीटों पर कब्जा करेगी। यहां पर सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा। आगे बुलंदशहर की ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी 5 सीटों पर जीतेगी, यहां की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा बाजी मारेगी। इससे बीच मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ यहां पर फेल हो जाएगा। आगे बात करें बागपत के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 1 सीट पर अपना कमल खिलाएगी, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा की साइकिल चलेगी। हालांकि यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का हाथ नहीं चल पाएगा। आगे बात करें अलीगढ़ के ओपिनियन पोल की सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 4 सीटों पर जीतेगी, यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा, लेकिन यहां पर मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ नहीं चल पाएगा।
आगे आगरा के एग्जिट पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 8 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। यहाँ की एक सीट ऐसी होगी जहाँ पर सपा जीतेगी। इस बीच मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ यहाँ पर फेल हो जाएगा। आगे बात करते हैं सहारनपुर के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी 5 सीटों पर जीतेगी। यहां की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा बाजी मारेगी, लेकिन यहां पर मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी के हाथ को जनता न करेगी। आगे बात करते हैं बिजनौर के ओपिनियन पोल की, सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 6 सीटों पर बाजी मारेगी। यहां की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी, लेकिन मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ यहां पर विफल हो जाएगा। आगे बात करते हैं मुरादाबाद के ओपिनियन पोल की, सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 5 सीटों पर जीतेगी। यहां की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी, लेकिन यहां पर मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ नहीं चल पाएगा। आगे बात करते हैं संभल के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। यहां की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा की साइकिल दौड़ेगी, लेकिन यहां पर मायावती के हाथी और कांग्रेस पार्टी का सपया हो जाएगा। आगे रामपुर के एग्जिट पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी 2 सीटों पर जीतेगी। यहां की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा बाजी मारेगी। इससे बीच यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करते हैं अमरोहा के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 4 सीटों पर कब्जा करेगी। यहां पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी बीजेपी का मुंह ताकते रह जाएंगे। आगे बात करते हैं शाहजहांपुर के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 5 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। तो यहां की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा बाजी मारेगी। इस बीच मायावती के हाथी और कांग्रेस पार्टी के हाथ को जनता नकार देगी। आगे बात करते हैं बरेली के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 6 सीटों पर जीतेगी। यहां की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा बाजी मारेगी। यहां पर मायावती के हाथी के नाम भी 1 सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। इस समय यहां पर बीजेपी की टक्कर सपा और बसपा से होगी। आगे बात करते हैं बदायूं की एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी 5 सीटों पर जीतेगी। यहां की मात्र 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा कब्जा करेगी, लेकिन यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी शून्य पर ढेर हो जाएगी। आगे बात करते हैं हाथरस के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी का तूफान आएगा, क्योंकि यहां पर बीजेपी 3 सीटों पर बाजी मारेगी और इसी वजह से यहां पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करते हैं फिरोजाबाद के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 5 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी और इसी वजह से यहां पर जनता सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी को नकार देगी। आगे बात करते हैं कासगंज के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 2 सीटों पर बाजी मारेगी। यहां की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर मायावती का हाथी काबिज होगा, लेकिन यहां पर सपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा। आगे बात करें एटा के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। यहां की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा, लेकिन मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ यहां पर फेल हो जाएगा। आगे बात करते हैं मैनपुरी के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी, बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि सपा के नाम अपने गढ़ में 4 सीटें हो जाएगी। आगे बात करते हैं फर्रुखाबाद की 4 सीटों के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 2 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। तो यहां की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा बाजी मारेगी। कांग्रेस पार्टी के हाथ में भी यहां की 1 सीट चली जाएगी, लेकिन मायावती का हाथी यहां पर फेल हो जाएगा। आगे इटावा के सर्वे पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी 2 सीटों पर कमल खिलाएगी। यहां की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी, लेकिन मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ यहां पर नहीं चल पाएगा। आगे औरैया के सर्वे पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। यहां पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता नकार देगी। आगे कानपुर देहात के सर्वे पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी 4 सीटों पर जीतेगी।
आगे बात करते हैं कानपुर नगर के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 8 सीटों पर जीतेगी तो यहां की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा, लेकिन यहां पर मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ नहीं चल पाएगा। आगे चर्चा करते हैं जालौन के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 2 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। यहां की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर मायावती का हाथी कब्जा करेगा, लेकिन यहां पर सपा और कांग्रेस पार्टी को जनता नकारेगी। आगे बात करते हैं झांसी के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 4 सीटों पर काबिज हो जाएगी और इसी वजह से यहां पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी का जनता सुप्रसाद कर देगी। आगे बात करते हैं ललितपुर के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी दोनों सीटों पर कब्जा करेगी। आगे चर्चा करते हैं हमीरपुर के एग्जिट पोल की, जहां पर भी बीजेपी दोनों सीटों पर कब्जा करेगी। आगे महोबा के सर्वे पोल की बात करें तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा कब्जा करेगी, तो यहाँ की 1 सीट ऐसी भी होगी जहां पर बसपा कब्जा होगी। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएंगे। आगे पीलीभीत के सर्वे पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी, तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा, लेकिन मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ यहाँ पर नहीं चल पाएगा। आगे लखीमपुर खीरी की 8 सीटों के सर्वे पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 6 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा बाजी मार लेगी, लेकिन यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी को जनता नकारेगी। आगे बात करें सीतापुर के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 7 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा, लेकिन मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ यहां पर नहीं चलेगा। आगे चर्चा करते हैं हरदोई के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 7 सीटों पर अपना कमल खिला देगी, तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा बाजी मारेगी, लेकिन मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ यहां पर नहीं चलेगा। आगे बात करें उन्नाव के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 5 सीटों पर जीतेगी। यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी, मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। आगे लखनऊ के सर्वे पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 7 सीटों पर अपना कब्जा करेगी और यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा अपने जीत के झंडे गाड़ेगी। हालांकि मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पाएगा। आगे फतेहपुर के सर्वे पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 4 सीटों पर जीतेगी। यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा और बसपा के नाम भी यहाँ की 1 सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हाथ यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाएगा। आगे रायबरेली की 6 सीटों के सर्वे पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 4 सीटों पर कब्जा करेगी, तो कांग्रेस पार्टी के नाम भी यहाँ की 2 सीटें हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर सपा और बसपा का खाता नहीं खुलेगा। आगे बांदा के 4 सीटों के सर्वे पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 4 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी और इसी वजह से यहाँ पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे सुल्तानपुर के सर्वे पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 4 सीटों पर जीतेगी। यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा, लेकिन मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ यहाँ पर फेल हो जाएगा। आगे चित्रकूट के सर्वे पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी दोनों सीटों पर अपने जीत के झंडे गाड़ेगी। यहाँ पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे प्रतापगढ़ के सर्वे पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 5 सीटों पर कब्जा करेगी, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर राजा भैया की पार्टी कब्जा होगी। यहाँ पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे कौशाम्बी के एग्जिट पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा, लेकिन मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ यहाँ पर फेल हो जाएगा। आगे बात करें प्रयागराज की 12 सीटों के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 11 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, तो यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा कब्जा होगी।
वहीं मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ यहां पर भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। आगे बात करते हैं बाराबंकी की 6 सीटों के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 4 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। तो यहां की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा। मायावती के हाथी के नाम भी यहां की एक सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। आगे चर्चा करते हैं अयोध्या की 5 सीटों के एग्जिट पोल की, जहां पर बीजेपी 500 सीटों पर काबिज होगी। यहां पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे चर्चा करते हैं बहराइच के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 700 सीटों पर अपने जीत का परचम लहराएगी। आगे श्रावस्ती की 2 सीटों के सर्वे पोल की बात करें, जहां पर भी बीजेपी दोनों सीटों पर कब्जा करेगी। वहीं अब आगे बात करें गोंडा की 7 सीटों के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 7 सीटों पर जीतेगी और यहां पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करते हैं अमेठी की 4 सीटों के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी और यहां की एक सीट ऐसी होगी जहां पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हालांकि यहां पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के चलते सपा और बसपा का खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करें अम्बेडकर नगर की 5 सीटों के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर जीतेगी। यहां की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर मायावती का हाथी काबिज होगा। यहां पर सपा की साइकिल और कांग्रेस पार्टी का हाथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। आगे बात करें बलरामपुर की 4 सीटों के सर्वे पोल की, तो यहां पर बीजेपी 2 सीटों पर जीतेगी। यहां की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा। यहां पर मायावती के हाथी के नाम भी एक सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हाथ यहां पर खाली रह जाएगा। आगे बात करें सिद्धार्थ नगर की 5 सीटों के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 5 सीटों पर कब्जा करेगी। यहां पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी बीजेपी का मुंह ताकते रह जाएंगे। आगे बस्ती की 5 सीटों के सर्वे पोल की बात करते हैं, तो यहां पर बीजेपी 3 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। तो यहां की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बसपा जीतेगी। हालांकि यहां पर सपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करें संत कबीर नगर की 3 सीटों के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर जीतेगी। यहां पर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं महाराजगंज की 5 सीटों के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 4 सीटों पर जीतेगी। यहां की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा जीतेगी। हालांकि यहां पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे गोरखपुर के सर्वे पोल की बात करें, तो यहां पर बीजेपी 9 सीटों पर कब्जा कर लेगी और इसी वजह से योगी के गढ़ में जो है सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आगे कुशीनगर की 7 सीटों के सर्वे पोल की बात करें, तो यहां पर बीजेपी 5 सीटों पर कब्जा करेगी। तो यहां की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा बाजी मारेगी। हालांकि यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा। आगे देवरिया की 7 सीटों के सर्वे पोल की बात करें, तो यहां पर बीजेपी 5 सीटों पर जीतेगी। यहां की एक सीट ऐसी होगी जहां पर सपा काबिज होगी। बसपा के नाम भी यहां की एक सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल पाएगा। आगे बलिया की 7 सीटों के सर्वे पोल की बात करें, तो यहां पर बीजेपी 4 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। यहां की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा काबिज होगी। हालांकि मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ यहां पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। आगे आजमगढ़ की 10 सीटों के सर्वे पोल की बात करते हैं, तो यहां पर बीजेपी 1 सीट पर अपना कमल खिलाएगी। यहां की 8 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा। हालांकि यहां पर बसपा के नाम भी 1 सीट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहां पर किसी प्रकार का बोलबाला नहीं देखने को मिलेगा। आगे मऊ की 4 सीटों के सर्वे पोल की बात करें, तो यहां पर बीजेपी 1 सीट पर जीतेगी। यहां की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा। यहां पर बसपा और कांग्रेस पार्टी के हाथ खाली रह जाएंगे। आगे बात करते हैं गाजीपुर की 7 सीटों के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 5 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। तो यहां की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा। हालांकि यहां पर दोस्तों मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ नहीं चल पाएगा।
आगे जौनपुर की 9 सीटों के सर्वे पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 6 सीटों पर बाजी मारेगी। यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहाँ पर सपा का कब्जा होगा, लेकिन मायावती के हाथी के नाम भी यहाँ की 1 सीट हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी का हाथ हालांकि यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाएगा। आगे बात करते हैं चंदौली की 4 सीटों के सर्वे पोल की, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर बाजी मारेगी। यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा को जीत नसीब होगी, हालांकि यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा। आगे वाराणसी की 8 सीटों के सर्वे पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 7 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा को जीत मिलेगी, हालांकि इस बीच बसपा और कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता नकार देगी। आगे बात करते हैं भदोई की 3 सीटों के सर्वे पोल की, तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर अपना कमल खिलाएगी। यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा, मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ यहाँ पर नहीं चलेगा। आगे बात करें मिर्जापुर की 5 सीटों के सर्वे पोल की, तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर जीतेगी। यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा, इससे बीच मायावती का हाथी और कांग्रेस पार्टी का हाथ यहां पर खाली रह जाएगा। आगे बात करें सोनभद्र की 4 सीटों के सर्वे पोल की, तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर जीतेगी। यहाँ की 1 सीट ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा, हालांकि यहाँ पर दोस्तों बसपा और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। और दोस्तों इस प्रकार से अभी हमने आपको जो एक एक करके 75 जिलों की 403 सीटों का सर्वे पोल बता दिया है। अब बात करते हैं फाइनल एग्जिट पोल की, तो यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि 403 में से बीजेपी 277 सीटें जीतेगी। 106 सीटें ऐसी होगी जहां पर सपा का कब्जा होगा। मायावती के हाथी के नाम भी 13 सीटें हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी के हाथ में 5 सीटें चली जाएगी। हालांकि दोस्तों अन्य का यहाँ पर 2 सीटों पर ही कब्जा हो पाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ फिर से यूपी की सत्ता में वापसी करेगी और फिर से योगी इतिहास दोहराएंगे। तो इस प्रकार से ये यूपी चुनाव 2022 का सबसे बड़ा और सटीक एग्जिट पोल था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ इस वीडियो को जो है शेयर कर दे। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।